प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप खुश होंगे। आइए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है वंचनायाः फलम, पाठ 9। नीतिः भो आसध्ये पश्य इदं चित्रम्। आराध्याः पश्यामि सिंहासने तु नृपः तिष्ठति, समीपे एषः कः अस्ति? नीतिः सः तु कश्चित् अतिथि प्रतीयते। आराध्या अयि नीते अहं चिन्तयामि नैष अतिथि यतो हि व्याकुलस्य तस्य मुखं पीतवर्णः जातम्। नीतिः आम् अहो आचार्य आगता, आगच्छ तामेव पृच्छावः। आचार्यां प्रति आचार्ये नमावः। कृपया वदतु अस्मिन् चित्रे कोऽयं पुरुषः? आचार्य आगच्छताम् उपविशताम्, अद्य एतां कथां पठित्वा ज्ञास्यामः। एकदा कश्चित् नरपति नवीनं भवनं रचयितुम् अवाञ्छत्। एतदर्थं सः एकं कुशलं भवनशिल्पिनम् अकारयत्। तं च अतिमनोहरं भवनं निर्मातुम् आदिशत्। आदेशं प्राप्य सः शिल्पी 2-3 दिनैः भवनस्य रेखाचित्रं निर्माय राज्ये अदर्शयत्। रेखाचित्रदर्शनेन सन्तुष्टो भूपतिः तस्मै बहुमूल्यां भवननिर्माणसामग्रीम् अदापयत्। शुभे मुहूर्ते निर्माणकार्यं प्रारभत। अनेके कर्मकाराः शिल्पिनः च कार्ये नियुक्ताः अभवन्। शनैः शनैः भवनस्य स्वरूपं स्पष्टम् अभवत्। तस्य नगरस्य एकस्मिन् रमणीये प्रदेशे सा शिल्पी अपि स्वकीयं गृहं निर्माति स्म। एकेन वर्षेण राजभवनस्य निर्माणम् अभवत्। तस्य शोभां विलोक्य दर्शकाः शिल्पिनं प्रशंसन्ति स्म। गृहप्रवेश अवसरे नृपतिः एकस्य बृहतः समारोहस्य आयोजनं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सर्वेषां समक्षं भूपतिः शिल्पिनः कलाकौशलं प्रशंस्य उद्घोषयत्। अहम् अस्मै शिल्पिने एतत् स्वभवनं पुरस्काररूपेण प्रयच्छामि, यत् गृहं शिल्पी स्वनिवासाय अरचयत्। मम परिवारः तत्र निवासनं करिष्यति। राज्ञः घोषणां श्रुत्वा सर्वे जनाः स्तब्धाः अभवन्। शिल्पिनः मुखवर्णं पीतम् अभवत्। वस्तुतः भवनपरिवर्तनस्य कारणम् इदम् आसीत् यत् दुष्टः शिल्पी राजसामग्रीं स्वगृहे आयोजयत्। हीनतरां च सामग्रीं राज्ञः भवने नृपः शिल्पिनः कपटजालं पूर्वमेव गुप्तचराणां मुखात् ज्ञातवान् आसीत्। उक्तं हि लोभेन ये नरा मूढा कुर्वन्ति परवञ्चनं, कदाचित् वञ्चिता भूत्वा ते प्रयान्ति उपहास्यताम्। हिंदी अनुवाद। नीति। हे आराध्या, इस चित्र को देखो। आराध्या देखती हूँ। राजा सिंहासन पर बैठता है। यह पास में कौन है? नीति। वह तो कोई मेहमान प्रतीत होता है। आराध्या अरे नीति, मैं सोच रही हूँ कि यह कोई मेहमान नहीं है, क्योंकि उत्तेजित होने पर वह उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नीति। हाँ, ओहो, अध्यापिका जी आ गई हैं, चलो उनसे पूछते हैं। अध्यापिका की ओर अध्यापिका जी नमस्कार करते हैं। कृपया बताइए, इस चित्र में यह आदमी कौन है? अध्यापिका। आओ बैठो, आज ये कहानी पढ़कर जाने। एक बार कोई राजा नया घर बनवाना चाहता था। इसके लिए उसने एक कुशल वास्तुकार तैयार किया और उसे एक बहुत सुंदर भवन निर्माण करने का आदेश दिया। आदेश पाकर कारीगर ने 2-3 दिन में भवन का रेखांकित अर्थात नक्शा बनाकर राजा को दिखाया। रेखाचित्र से संतुष्ट होकर
राजा ने उसे बहुमूल्य भवन निर्माण सामग्री लाकर दी। शुभ मुहूर्त में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कई श्रमिकों और कारीगरों को नियोजित किया गया था। धीरे धीरे भवन का स्वरूप स्पष्ट हो गया। उसी शहर के एक खूबसूरत इलाके में वह वास्तुकार भी अपना एक घर बना रहा था। महल 1 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। उसकी सुंदरता को देखकर दर्शकों ने वास्तुकार की प्रशंसा की। गृह प्रवेश के अवसर पर राजा ने एक बड़े समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर राजा ने सबके सामने वास्तुकार की कुशलता की प्रशंसा की और घोषणा की, मैं इस वास्तुकार को अपना यह भवन इनाम में दे रहा हूँ। जो घर वास्तुकार ने अपने निवास के लिए बनाया है, मेरा परिवार वहाँ रहेगा। राजा की घोषणा सुनकर सभी लोग दंग रह गए। वास्तुकार का चेहरा पीला पड़ गया। वस्तुतः भवन परिवर्तन का कारण यह था कि दुष्ट वास्तुकार ने अपने घर में राजसी सामग्री तथा राजा के महल में घटिया सामग्री का प्रयोग किया था। राजा ने वास्तुकार के धोखे के बारे में पहले ही अपने गुप्तचरों अर्थात जासूसों से जान लिया था। इसलिए ऐसा कहा गया है, हे वे मूर्ख मनुष्य जो लोभ के कारण दूसरों को धोखा देते हैं, कभी कभी वे धोखा खा जाते हैं और उपहास का पात्र बन जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी इस पाठ का हिंदी अनुवाद जरूर कीजिएगा।